भगवान से माया करने को जा रहे हैं, अर्थात मारीच को सोने का मृग बनाकर भगवान श्री राम के पास भेज रहे हैं। भगवान श्री राम तो अंतर्यामी है, क्षण क्षण की बात को जानने वाले। भगवान ने निश्चय कर लिया कि जब रावण मुझे माया का मृग दे रहा है तो मैं भी महाराजा रावण को असली सीता नहीं दूंगा। तो जिस समय श्री लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए वन की ओर चले गए, भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को आदेश दिया, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला। जानकी, मैं कुछ ललित कलित मनोहर नरलीलाएं करना चाहता हूँ और चाहता ये हूँ कि उसमें तुम भी हमारा कुछ सहयोग करो। जब तक करो निशाचर नासा तुम पावक मोह कर निवासा, जब तक मैं इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर रहा हूँ तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्निदेव हमारे संबंधी हैं, वह तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। बोली अग्निदेव भगवान की। नीलाम भुजक्षामल कोमलागम सीता समारोह पितवा विभागम पाणव महासायकार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे श्री राम, जो आपने सीता मुझे सौंपी है मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये माया रूपी सीता आपके साथ में छाया बनकर चलेंगी और इन्हीं के द्वारा आगे निशाचरों का विनाश होगा। इन्हें आप अंगीकार करें, स्वीकार करें। रे मनो गोविंद के गुण गाले, रे मनो गोविंद के गुण गाले, दस मुख गया जहाँ मारी जा माथ नाए स्वार्थ रतनी जा। मामा मारी, मामा मरे। कौन? कंचन नगरी सम्राट दशानन महाराज, आइए। कहिए महाराज, आज मामा से ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप हमारे पास चले आए? हाँ मामा मरीच, अचानक तुमसे कार पड़ गया। ध्यान देकर के सुनो। अयोध्या के रहने वाले हैं राजा दशरथ के पुत्र है राम और लक्ष्मण उनका नाम है। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए हैं। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे धारे पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। पंचवटी स्थान पर हमारी बहन सूप कुमार भ्रमण करने के लिए गई। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है जिसका की नाम सीता है। फिर क्या हुआ? हमारी बहन सूप कुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कानों को काट डाला। इस कारण ईंट का जवाब अब पत्थर से देना है। कैसे महाराज? बहन के नाक के बदले में भार्या उनकी हर लेना है। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू चलकर माया मृग बन जा। क्या तू चलकर माया मृग बन जा? मैं योगी बन जाऊंगा।
तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये काम तुम्हें करना है मामा मारीच। मुनि मखिरा खनि गयऊ कुमारा, बिन फरसरो रघुपत मुहिमा। हे महाराज, मैं राम को और राम के प्रभाव को भली भांति जानता हूँ। जिस समय महामुनि विश्वामित्र के यज्ञ को हमने विध्वंस किया था, उसी समय राम ने एक बिन फर का बाण मारा, जिससे मैं आकर ये 100 योजन समुद्र के इस पार गिरा। प्रभु, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वो राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वो आज उखड़ती जाती है। महाराज, करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज मेरी महाराज, यदि सर्व खलबदम ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता है। तू अपनी ओर देख पहले, तू किसको ज्ञान सिखाता है? मुझे ज्ञान दे रहा है? ध्यान से सुन ले, नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तो जाए। जाऊंगा महाराज, अवश्य जाऊंगा। आपके राज्य में रह रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जाऊंगा। शाबाश प्रभु, शाबाश मारीच। मंडे वाले की अंतिम इच्छा पूर्ण की जाती है। थोड़ा विचार कर लूं, आपकी आज्ञा हो। सोच ले, समझ ले, विचार कर ले। क्या करूं? यदि नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देंगे, और जा रहा हूं तो राम के हाथों से मरना है। अब आप लोग बताइए, जाएं या ना जाएं? लो भी बप्पा कह रहे जाओ, थे आओ तलवार के लिए छे पतों पर उजा हैं, कह रहे जाओ जाओ, पराव लड़का तो आए और का है भाई फोटू। महाराज ठीक है, आपके कहने से मैं अवश्य जाऊंगा। आप जाइए, मैं सोने का मृग बनकर और कुटिया में बिचरूंगा। शाबाश, जाऊंगा जाऊंगा। चले जाओ। जा रहा हूँ महाराज। लौट के आओगे तो इनाम भी कुछ विशेष दिया जाएगा। आज जिंदा रहे तो दे देना, वरना घर भिजवा देना। मेरी क्या करूं? इसके बाजी शुभ न खा करे और मामा मारीच बिना मौत बनी। इधर कुआ है इधर खाई, और मामा मारीच की मौत दोनों तरफ से आई। मारीच मारीच तुझे तो मरना है, चाहे इधर मर ले या इधर मर ले। अब मौत कहाँ अच्छी होगी, इसका फैसला तू कर ले। इनके हाथ से मर रहे तो जे कीड़ा पड़ रहे प्लास्टिक की हैं। तुम हंस रहे थे, आओ राम के हाथों से मरेंगे तो समझो बेड़ा पार है। मरेंगे इनके हाथ तो जहन्नम में गार है, मरेंगे राम के हाथ तो समझो बेड़ा पार है। तो चलो, और चलो भाई हिंद बनेंगे, चलो भाई हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, चलो भाई हिंद बनेंगे। चलो भाई हिंद बनेंगे, राम के हाथ मरेंगे, हिंद बनेंगे, हिंद बनेंगे, हिंद बनेंगे। हाँ चलो भाई हिंद। बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। सीता परमे रुचिर मृग देखा, अंग अंग सु मनोहर वेश। सुनहु देव रघुवीर कृपाला,
छाला ये मृग करे अति सुंदर। हे नाथ, देखिए कितना अद्भुत हिरण है। मैंने आज तक ऐसा सुंदर हिरण नहीं देखा। ऐसे लगता है नाथ जैसे सोने का हो। देखिए नाथ, मनोहर अलौकिक सुंदरता की खान। ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। हे नाथ, इसे मार के ले आइए ना। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं प्रथम बार आपसे कुछ निवेदन कर रही हूँ। यदि आप इसे लेकर के आएंगे तो जब 14 वर्ष की अवधि के बाद पुनः लौटकर के अयोध्या जाऊंगी तो इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी। जब ये महलों में छम छम करके चलेगा तो माताएं कितनी खुश होंगी नाथ। अर्थात नहीं तो भरत भैया को भेंट के स्वरूप में दे दूंगी ना। देखिए कितना अद्भुत हिरण है स्वामी। देखिए नाथ, ऐसा मृग तो खाना सुना जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तला यदि आप इसकी छाल ले आएंगे तो कुटिया को भी बहुत शोभायमान करूंगी ना। हे नाथ, छाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की ये मृग छाला शायद बुध याद गया नाथ, मैंने सोना तो बहुत देखा लेकिन मैंने केवल निर्जीव सोना देखा है। आज सजीव सोना अपने नेत्रों से पहली बार देख रही हूँ। कितना प्यारा प्यारा मृगा इस वन में आया है। हे नाथ, ऐसा न सोचे मैं आपको आदेशित कर रही हूँ। केवल मैं इन चरणों में निवेदन कर रही हूँ मेरे नाथ। कितना प्यारा प्यारा ये मृगा वन में आया है। कलाकार कुदरत ने कितना रुचि बनाया है। न्यारा न्यारा ये मृगा इस वन में आया है।
कहीं ऐसा ना हो बातें करते करते हिरन हमारी कुटिया से दूर निकल जाए, इसलिए जाइए नाथ। लक्ष्मण, इस मृग को देखने के बाद जानकी के हृदय में इच्छा जागृत हुई, यदि कहीं मृगचर्म मिल जाए तो वह कुटिया की शोभा को और बढ़ा देगी। जानकी के इच्छाओं की पूर्ति करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए हम तो जा रहे हैं मृग का आखेट करने, लेकिन तुम्हारे लिए आदेश है, सीता केरी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक के द्वारा समय को विचार कर बलपूर्वक सीता की रक्षा करना। मैं जा रहा हूँ मृग का आखेट करने। प्रभु है बिलो